हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, हमने कक्षा 12वीं का जो लेसन फर्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, यानी कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू किया था। 3 भाग हम लोग इस लेसन में कर चुके हैं और चौथे भाग में इस लेसन का जो आगे का क्या भाग है, अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब कोई भी शास्त्र है, कोई भी विषय है, सबकी कोई ना कोई प्रकृति होती है। प्रकृति मीन्स कि क्या वो जो विषय है विज्ञान है या वो कला है। ठीक है बेटा, मतलब क्या है, कोई भी विषय है। अभी हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं, जो प्रकृति की बात करेंगे कि जो अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान है या कला है। तो सबसे पहले इनको बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए विज्ञान क्या होता है, कला क्या होता है। तो बेटे विज्ञान क्या होता है, ज्ञान का क्रमबद्ध रूप, व्हेन नॉलेज इज सिस्टमटाइज। जब ज्ञान क्रमबद्ध हो जाता है तो विज्ञान का जन्म होता है और उसमें कहीं ना कहीं कारण और परिणाम या प्रभाव, कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे कला की। कला क्या होती है, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, यानी कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी आपको ज्ञान है किसी विषय का, जब उसका आप वास्तविक रियल वर्ल्ड में व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कला कहेंगे। यानी कि ज्ञान का जो व्यवहारिक प्रयोग निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या कहलाता है, कला कहलाता है। इसके बाद बेटे विज्ञान के भी 2 भाग होते हैं, वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। अर्थशास्त्र में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, वास्तविक विज्ञान क्या होता है, जब हम उन आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं जो क्या था, क्या है, क्या होगा से संबंधित जो भी आर्थिक समस्याएं, जब उनका अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग वास्तविक विज्ञान कहते हैं। इनके नियमों की सत्यता की जांच की जा सकती है। दूसरा मेरे बेटे होता है आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शात्मक विज्ञान क्या होता है, जो क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। वो किसमें करते हैं हम लोग, आदर्शात्मक विज्ञान में करते हैं। जो इसके नियम होते हैं, इनकी सत्यता की जांच हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की जो प्रकृति, विज्ञान है या कला है या दोनों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान के विषय में। अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र विज्ञान है। अब विज्ञान भी 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान क्या होता है, जो अर्थशास्त्र क्या है, एक सामाजिक विज्ञान है। क्यों अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान क्यों है, क्योंकि जो इसके नियम होते हैं वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है ना, जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, इनके जो नियम होते हैं समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलते। प्राकृतिक विज्ञान जैसे आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बेटे ये विषय ऐसे हैं जो समय और परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते, ये हमेशा एक जैसे रहते हैं। ठीक है, इनके नियम भी निश्चित होते हैं, नियम भी नहीं बदलते। जबकि जो सामाजिक विज्ञान होते हैं, जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ये बेटा सामाजिक विज्ञान के विषय हैं। इनके नियम निश्चित नहीं होते, समय और परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव होता रहता है। समय मतलब जब समय बदलता है, ये बदल जाते हैं। परिस्थितियां या स्थिति, देशों के अनुसार भी चीजें बदलती रहती हैं, जो समाज के विज्ञान के विषय है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है, सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान की होने के विषय में, यानी कि विज्ञान होने के विषय में इसके क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला क्या, क्रमागत, सिस्टमैटिक स्टडी, क्रमागत अध्ययन। हम लोग क्या देखते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, एक मानवीय विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम लोग जो मानव से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रही है। जो अर्थशास्त्र क्या है, एक मानवीय विज्ञान है जो मानव से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जो कहीं ना कहीं उत्पादन, उपभोग, विनिमय
और वितरण से जुड़ी हुई है। तो जब हम इस क्रमागत अध्ययन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग जैसे हम लोग बात करते हैं उपभोक्ता की संतुष्टि, एक सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में जो हम लोग उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि की बात करते हैं उसका हम सिस्टमेटिक वे से अध्ययन करते हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर भी एक मानव है, कोई मनुष्य होता है, ये भी उत्पादकों को अधिकतम लाभ की बात की जाती है सिस्टमेटिक वे से, इसका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बाद है अधिकतम सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। कोई भी सरकार, कोई भी देश क्या चाहता है कि जो उसके देश के लोग, देश में रहने वाले लोग हैं, उनको जो सामाजिक कल्याण है वो ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे बेरोजगारी ना हो, गरीबी ना हो, भुखमरी ना हो, सबके पास घर होने चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, मतलब ये सामाजिक कल्याण है। ठीक है, तो इनका भी हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे से अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या है, वैज्ञानिक नियम। बेटा जो अर्थशास्त्र के नियम है वो वैज्ञानिक नियम है। वैज्ञानिक नियम कैसे हैं, क्योंकि इसमें कारण और परिणाम के संबंध पाए जाते हैं। जैसे मांग और पूर्ति का नियम है, हम लोग देखते हैं जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, ठीक है ना, और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। तो कहीं ना कहीं अमुक घटना होती है, कीमत बढ़ती है, ये कारण है। परिणाम क्या होता है, कीमत बढ़ने से मांग घट जाती है वस्तुओं की, ठीक है ना। तो क्या है, ये वैज्ञानिक नियम है जिसमें कारण और परिणाम का संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार है नियम के सत्यता की जांच। जो अर्थशास्त्र के नियम है बेटे, अर्थशास्त्र के जो हम लोग नियम पढ़ते हैं, इन नियमों की जो रियलिस्टिक वर्ल्ड है उसमें हम सत्यता की जांच कर सकते हैं। जैसे आप लोग मार्केट में जाइए, बाजार में जाइए, कहीं आप किसी शॉप पे या किसी रेडी वाले के पास बैठेंगे तो उन्हें कहिए कीमत घटा के देखिए और कीमत बढ़ा के देखिए, मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। किसी उत्पादक को बोलिए कि कीमत इतनी है तो आप कितना सामान बेचना चाहते हैं, ठीक है, कीमत घट जाती तो आप खुद देखेंगे, जब कीमत घटती तो जो उत्पादक होता है वस्तु की पूर्ति कम करना चाहता है, ठीक है, कीमत घटती तो पूर्ति कम करेगा, कीमत घटती तो पूर्ति बढ़ाता है। कहने का अभिप्राय क्या है कि जो स्टैटिक्स है, जो हम सांख्यिकी पढ़ते हैं, उन आंकड़ों के माध्यम से जो अर्थशास्त्र इसके नियमों की जांच आसानी से की जा सकती है। इनके नियम जो बेटे इतने सत्य तो नहीं होते, क्योंकि एक सामाजिक विज्ञान है, कहीं ना कहीं वो समय प्रतिशत बदलता रहता है। जैसे हम लोग प्राकृतिक विज्ञान के जो नियम होते हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, इनके नियम ज्यादा स्थिर होते हैं, ठीक है ना। इनके नियम क्या होते हैं, ज्यादा स्थिर होते हैं, समय परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते। आसानी से इनके नियमों की जो सत्यता की जांच हम आसानी से कर पाते हैं, पर इनके नियमों की सत्यता की जांच नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो हम लोग जांच करते भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया मांग और पूर्ति का नियम है, आसानी से जो उसके नियम है उसकी सत्यता की जांच हम लोग कर सकते हैं। तो बेटा अर्थशास्त्र की विज्ञान तो है, अर्थशास्त्र क्या है कि विज्ञान है, क्योंकि क्रमागत अध्ययन भी कर रहे हैं, वैज्ञानिक नियम भी है इसके, हम इसके नियमों की सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कला। कला क्या होता है, कला बेटा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, कोई भी आपका उद्देश्य है, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, जो भी आपको नॉलेज है जब आप उसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो क्या कहलाता है, कला कहलाता है, ठीक है। अब वास्तविक विज्ञान के रूप में हम लोग क्या देखते हैं, क्या देखते हैं कि जैसे किसी भी देश में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है ना, आंकड़ों के माध्यम से इसकी सत्यता की हम जांच कर सकते हैं। देखो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, पर कहीं ना कहीं हम जांच किसके माध्यम से करते हैं, आंकड़ों, जो स्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, आंकड़ों के माध्यम से जो वास्तविक विज्ञान है इसके तथ्यों की हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है। अब कोई भी देश है, कोई भी सरकार है, उसका क्या उद्देश्य रहता है कि भाई देश में गरीबी नहीं रहनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं रहनी चाहिए। अब ये क्या आदर्शात्मक विज्ञान है, ठीक है, गरीबी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अब क्या होता है, इनके दूर करने के उपाय किए जाते हैं। उपाय क्या होते हैं, प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग मतलब नियोजन किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी सरकार क्या चाहती है कि देश में गरीबी ना हो, बेरोजगारी ना हो, तो इनको दूर करने के लिए, अब जो भी आपका इकोनॉमिक्स के विषय में ज्ञान है, अब जो नियोजन क्या है बेटा, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग है। तो नियोजन क्या है, ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग है। तो जो नियोजन क्या है, कला कहलाएगा, ठीक है ना, नियोजन क्या कहलाएगा, कला कहलाएगा। तो बेटा इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो इकोनॉमिक्स क्या है वो विज्ञान भी है और कला भी है, ठीक है ना।
अब प्रोफेसर चैपमैन क्या कहते हैं? प्रोफेसर चैपमैन क्या कहते हैं? कहता अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? कि वास्तविक विज्ञान है जो आर्थिक तथ्यों की वास्तविक स्थिति, अब ये वास्तविक स्थिति की बात हम किसमें करते हैं? ये वास्तविक विज्ञान में करते हैं। वास्तविक स्थिति से संबंधित है और एक कला भी है, एक कला है जो इस प्रकार के उपायों और साधन ढूंढता है। अब ये नियोजन की बात कर रहा है, जो इस प्रकार के उपायों और साधन ढूंढता है जिससे जो इच्छित लक्ष्य हैं, इच्छित लक्ष्य क्या होते हैं? पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है, गरीबी को खत्म करना है, ठीक है ना, सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य का प्रबंध करना है, तो जो इच्छित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। ठीक है बेटा, जैसे हम लोग एक कला बोलते हैं, वैसे ही जो ज्ञान व्यवहार, जो निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का प्रयोग क्या कहलाता है? कला कहलाता है। पर जो हमारे जो मशहूर शास्त्री जैसे जेएम केन्स है, अब वो अर्थशास्त्र कला में कहकर व्यवहारिक अप्लाइड इकोनॉमिक्स, व्यवहारिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, और जो हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्रों की बात करते हैं वो क्या बोलते हैं? इसको, कला को आर्थिक नीति क्या बोल रहे हैं आजकल? इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। ठीक है मेरे बेटा, उम्मीद है मेरे बेटे आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए बेटा, एक दो बार अगर आप वीडियो को सुनोगे, आसानी से आपको विषय जो मैंने भी पढ़ाया है आपको ये समझ आ जाएगा। धन्यवाद।